नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्नाटक के जाति जनगणना की, या कहें जाति सर्वे कहें, वो उसकी और वो कैसे विवादों में फंस गया है। वो अभी पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जो जाति सर्वे हो रहा है वहां उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और ये 7 अक्टूबर तक पूरा होना था। इसको बढ़ा करके 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। समय दिया जा रहा है, जबकि 1,75,000 जनगणना कर्मी लगे हुए हैं। इसमें 420 करोड़ का खर्च हो रहा है। उसके बाद पूरा होने के पहले ही ये इसका जो डाटा है वही विवादों में आ गया है। अब जब डाटा ही विवादों में आ गया है तो उसका यूज क्या हो सकता है आप खुद समझ सकते हैं। और इसके जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होंगे, इसके जो राजनीतिक जो इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो और ज्यादा देखने को मिलेगा। पूरे कर्नाटक की राजनीति को और खास तौर पे सिद्धरमैया की पूरी पॉलिटिक्स को ये जो सर्वे है ये कैसे प्रभावित करेगा, ये इसको थोड़ा समझना जरूरी है। क्योंकि वहां अभी इलेक्शन तो खैर 2.5 साल बाद है, लेकिन सत्ता परिवर्तन नवंबर में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने की बात हो रही है। सिद्धरमैया उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही रहूं 5 साल तक, लेकिन डीके शिव कुमार को कहा जा रहा है कि आश्वस्त किया गया है कि उनको बनाया जाएगा। जब तक चीजें होती नहीं है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस जाति सर्वे जो हो रहा है वो कैसे विवादों में है, कैसे वहां के पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो पे उसका इंपैक्ट आ रहा है, यह समझना थोड़ा जरूरी हो गया है। तो दरअसल बात पुराने सर्वे की अगर करें तो जब पिछली बार सिद्धरमैया वहां मुख्यमंत्री थे तो जाति किसका सर्वे करवाया था। जाति की बहुत पॉलिटिक्स पहले से कर रहे हैं। और अहिंदा जो उनका कहा जाता है कि अहिंदा हमारा वोट है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम ये सबको जोड़ के एक वोट बैंक बनाते हैं। अहिंदा कन्नड़ का शब्द है, तो लेकिन उसमें यही एक उनका कॉम्बिनेशन है और इसी की पॉलिटिक्स करते हैं वो। और जाति जनगणना जो है वो इसी को लेकर के है। लेकिन जो जाति जनगणना है उसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अगर हस्बैंड का पूछ लिया कि जाति क्या है तो पूरे परिवार की जाति कर दी। अगर महिला घर में है उससे पूछ लिया, उससे फॉर्म भरा लिया कि जाति क्या है, तो पूरे परिवार की जाति वो कर देते हैं। वो जनगणना कर्मी जैसे तैसे भर रहे हैं। इसकी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। यानी कि इंटरकास्ट मैरिज को नापने का उसमें कहीं कोई तरीका ही नहीं, जबकि इंटरकास्ट मैरिज जो है अब बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको लेकर के जो वहां समाज वैज्ञानिक हैं, जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले लोग हैं वहां पे और बड़े बड़े संस्थानों में हैं, वो इस पे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये पूरी रिपोर्ट का क्या मतलब होगा। दूसरा, ये जो कहा जा रहा है इसमें कि जातियों के आधार पे हम बांटेंगे कि किस जाति के कितने कितने लोग हैं। अब सुधा मूर्ति राज्यसभा की सदस्य भी हैं, नारायण मूर्ति उनके हस्बैंड इन्फोसिस के संस्थापक हैं ये लोग, और इन्होंने अपना डिटेल देने से इनकार कर दिया है और मांग भी नहीं सकते। क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, कर्नाटक हाईकोर्ट का, कि आप जबरदस्ती किसी से डाटा नहीं मांग सकते हैं। जो डाटा जो देना चाहे वो दे, जो देना चाहे ना दे। और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो डाटा नहीं दे रहे हैं। जो भाजपा के नेता थे तेजस्वी सूर्या, उन्होंने एक बार बयान दिया था कि लोग डाटा न दें, अपना इसका बहिष्कार करें। लेकिन भाजपा को लगा कि कहीं नहीं कहीं इससे नुकसान हो सकता है और लगेगा ओबीसी और एससी एसटी जातियों में फैलाया जाएगा कि देखो भाजपा विरोध कर रही है क्योंकि तुम्हारे खिलाफ है। तो इसलिए वो चुप हो गई और किसी ने कुछ नहीं कहा कि जितना देना हो दो। लेकिन जो लोग हैं वो खुद आगे बढ़कर के अब डाटा नहीं दे रहे हैं। तो जो लोग डाटा जब नहीं दे रहे हैं कि किस जाति के हैं, तो आप कैसे इस सर्वे से निकाल सकते हैं कि किस जाति की संख्या या प्रतिशत अनुपात समाज में कितना है और उसके आधार पे हिस्सेदारी। जो पूरा सर्वे है, चूंकि आर्थिक और शैक्षणिक सब कुछ वो देखता है, सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे है ये, तो इसमें जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है कि जो अमीर लोग हैं
जो पैसे वाले हैं, वो अपनी संपत्ति, अपने इनकम के बारे में बता नहीं रहे हैं। लोगों से जो सैलरी पूछ ली जाती है तो वो बताते हैं, लेकिन बैंक बैलेंस भी बहुत होता है, बहुत सारे उनके अलग निवेश हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो जातियों के बारे में कि किस जाति में कितने संपन्न लोग हैं, किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इसका कहीं कोई अनुमान लग ही नहीं सकता है। ये अभी से वहां लोग कहने लगे हैं कि ये बिल्कुल फार्स हो गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग या तो अपनी इनकम बहुत कम बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, सही सही कोई जानकारी नहीं दे रहा है। ये पूरे कर्नाटक में ये बात फैल गई है। जो इससे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक का जो टोटल जीडीपी है स्टेट का, उसका लगभग 40% अकेले बेंगलुरु से आता है। वह रिच है, वहां पे आईटी का हब है, वो वहां पे 40% जनरेट करता है जीडीपी। और वहां के लोग सबसे ज्यादा बहिष्कार कर रहे हैं इस पूरे जाति का जो सर्वे कहें, जनगणना कहें, उसका 40%, केवल 40% लोगों ने अभी तक उसमें अपनी डिटेल्स दी हैं। आप सोचिए कि जो 40% जीडीपी वाला जो शहर है, जो राज्य का, वो केवल 40% अपनी जानकारी दे रहा है। या थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा अभी। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं से जानकारी जब नहीं दी जा रही है, तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि कौन सा कास्ट जो है प्रिविलेज में है, कौन सा नीचे है, क्या है, वो संभव ही नहीं है। ये बड़ी चीज जो है वहां, मतलब एक रुकावट जो है जाति जनगणना में या जाति सर्वे में, वो वहां आ रही है। अब बात यह है कि जब इतनी सारी चीजें हैं, तो फिर सर्वे करवाया क्यों जा रहा है? करवाने के पीछे कारण यह है कि राहुल गांधी की अपनी पॉलिटिक्स है जाति की, कि वो हम जाति जनगणना करवाएंगे। वो तेलंगाना का बार बार बोलते हैं कि हमने करवाया है और हम जाति के ओबीसी की हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो पहले जो हुआ था, इसमें 420 करोड़ खर्च हो रहे हैं, जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके पहले भी जो सिद्धारमैया ने करवाया था 2015 में, 17 में रिपोर्ट उसकी आई थी, उसकी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रखी रही। लगभग 160 करोड़ खर्च हुए थे उस वक्त उस पे। और राहुल गांधी के सामने ही जब अप्रैल में पहले कैबिनेट में रखा गया, कैबिनेट में 5 बार उस पर बातचीत शुरू हुई और काफी हंगामा कैबिनेट में हुआ। काफी कह सकते हैं कि मतलब सिद्धारमैया के सामने जो है वो उनके मंत्रियों ने टेबल ठोका और काफी चिल्लाए, कहा कि इसको बेकार है, फेर दो, ये करो, तमाम चीजें हो रही थी। अंत में 10-11 जून को जो दिल्ली में बैठक थी, जिस बैठक में राहुल गांधी थे, के.सी. वेणुगोपाल थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, खुद सिद्धारमैया थे, डी.के. शिव कुमार थे, उसमें राहुल गांधी ने फैसला दिया कि ये सर्वे जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दो। क्योंकि डी.के. शिव कुमार उस सर्वे का विरोध कर रहे थे और सर्वे को टेबल के पहले करने के पहले उसके खिलाफ में जिन लगभग 50 विधायकों ने, सांसदों ने, सबने चिट्ठी लिखी थी, साइन किए थे, उसमें डी.के. शिव कुमार का भी था कि ये सर्वे गलत है, इसकी रिपोर्ट गलत है, इसको नहीं पेश होना चाहिए। तब यह हुआ कि एक नया सर्वे करवाया जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर वहां आरक्षण और तमाम सुविधाओं की बात की जाए और उसके हिसाब से सरकार काम करे। और उसको देखते हुए उन्होंने शुरू किया सिद्धारमैया ने। लेकिन जो सवाल उठने शुरू, अभी से इतने सवाल जब उठ रहे हैं, तो बात यह है कि जब वो रिपोर्ट आएगी, तो जैसे पहले रिपोर्ट को नहीं माना, उनके पार्टी के अपने मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं माने, वो उसे खिलाफ कहे थे, इसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? और इसी का इंतजार कर रहे हैं डी.के. शिव कुमार, क्योंकि उस रिपोर्ट का डी.के. शिव कुमार विरोध कर रहे थे। और अभी जो जाति सर्वे, जाति जनगणना जो हो रही है, उसका वहां पे उनकी जो जाति है वो कलिंगा, वो पूरा विरोध कर रहा है। लिंगायत समुदाय जो है वो पूरा विरोध कर रहा है। विपक्ष पूरा, उसका भाजपा जो है वहां पूरा विरोध कर रही है कि ये गलत हो रहा है। यानी कि जो जाति जनगणना या जाति सर्वे जो करवा रहे थे, कि पुराने जो सर्वे की रिपोर्ट थी वो गलत थी, उससे विवाद था, वो विवाद को खत्म करने के लिए वो विवाद जस का तस है और 420 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे